राजा दशरथ का स्वर्गवास हो। श्री महादेव जी बोले। इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढांककर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतःपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते देख दुख से व्याकुल होकर कहा, सुमंत, सीता और लक्ष्मण के सहित राम कहाँ है? तुमने राम को कहाँ छोड़ा? उन्होंने मुझ पापी के लिए क्या कहा तथा सीता और लक्ष्मण ने भी मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा है? हा राम, हा गुणनिधे, हा प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्र में डूबकर मरते हुए नहीं देखते हो? इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए। महाराज को इस प्रकार रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं राम, सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बिठाकर ले गया था। वे श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिकी। वहां निषाद राज गोहे कुछ फल मूल आदि ले आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीत पूर्वक हाथ से छूकर ही छोड़ दिया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने गुहे से वट का दूध मंगवाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं मुझसे बोले, सुमंत्र, महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक ना करें। हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक करना छोड़ दें। महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, उन्हें भली प्रकार ढांढा समझाना। हे नृपश्रेष्ठ। तदनंतर नेत्रों में जल भरकर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा, दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। ऐसा के कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहां से चली गई। इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पार पहुंचे, तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहां से चलकर बड़े दुख से मैं यहाँ पहुंचा हूं। तब कौशल्या ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा, राजा, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को वर दिया तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया? और अपने आप ही ये सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं? कौशल्या की ये वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो। तब महाराज ने नेत्रों में शोकाश्रु भरकर कौशल्या से कहा, मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूं, फिर इस प्रकार मुझे और दुख क्यों देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था। पहले एक बार मैं युवावस्था के मद से उन्मत्त हुआ मृग्या में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने त्रिषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ। तभी सोचकर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, मैं अपने धनुष पर शब्द वेदी बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहां पर मनुष्य की सूचना देने वाला ये शब्द हुआ, हाय, मैं मारा गया। हे विधे, मैंने तो किसी का भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा? हाय, मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी बाट देख रहे होंगे। यह मानुष वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे से उनके पास जाकर बोला, प्रभु, मैं दशरथ हूं, मैंने ही अनजान में यह बाण छोड़ा है।
हे मुनि, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर मैं गदगद कंठ हो उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूं। मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हुए मेरी बात देखते होंगे, इसलिए अब बिना कुछ सोच विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ। नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें जल देकर और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीर में से बाण निकाल दो, अब मैं प्राण छोड़ूंगा। मुनि के ऐसा कहने पर मैंने तुरंत ही उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर जहां उनके माता पिता थे वहां गया। उस समय वे इस प्रकार चिंता में व्याकुल हो रहे थे। हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हैं तथा भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। क्या कारण कि इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा। हमारा और कोई सहारा नहीं है। हम वृद्ध, शोचनीय और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। क्या कारण है कि ऐसी अवस्था में हमारा पृथ्वत पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है। इसी समय मेरे पैरों की आहट सुनकर पिता ने पूछा, बेटा, आज तुमने इतनी देरी कैसे की? लाओ, शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो। उनके इस प्रकार कहने पर मैं डरते डरते धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके अति नम्रता पूर्वक कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं पापात्मा मृग्या की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करता फिरता था। यद्यपि मैं उस समय जल के तीर से दूर था, किंतु शब्द वेदी होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर वहां मृत समझकर उसे मारने के लिए मैंने एक बाण छोड़ दिया। पर जब मैंने ये शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डरता हुआ वहां गया। वहां आने पर जब मैंने एक मुनि कुमार को जटा फैलाए पड़े देखा तो भय से उसके चरण पकड़ लिए और रक्षा करो ऐसा कहने लगा। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम कर जीवन दान को। मुनि कुमार के ऐसा कहने ये मुनि हिंसक आपके पास आया है। आप दोनों बड़े दयाशील हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। यह सुनकर वे दुखार्त होकर उसके लिए अत्यंत शोक करते और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले, जहां हमारा बेटा है हमें तुरंत ही वहां ले चलो। तब जा वह लड़का पड़ा था वहीं उन वृद्ध दंपति को मैं ले गया और वे उस हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे। वे हा पुत्र कहकर रोते हुए बोले, बेटा, हमें जल दो, हमें जल दो, आज जल क्यों नहीं देते हो? फिर उन्होंने मुझसे कहा, राज, शीघ्र ही चिता बनाओ। मैंने तुरंत ही वहां चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे। वही अनिवार्य श्राप का इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र, हा राम, हा सीते, हा गुणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कैकेयी से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने लगी। प्रातः काल होने पर वहां मंत्रियों के सहित
मुनिवर वशिष्ठ जी आई और राजा दशरथ की शक को एक तैलपूर्ण नौका में रखवाकर दूतों से बोली, तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों पर चढ़कर युधाजित की राजधानी को जाओ। वह शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं। उनसे मेरी आज्ञा से जाकर इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और कैकेयी का दर्शन करें। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजित और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजा वशिष्ठ जी ने आपके लिए ये कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी में चले आए। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई के सहित दूतों के साथ चले और ये सोचकर कि अवश्य महाराज ये श्री रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है। मार्ग में मनी मन चिंता करते नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन जनतमू से रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है। ये देखकर वे अत्यंत चिंतित हुए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मी से शून्य हो रहा है और वह अकेली कैकेयी एक आसन पर बैठी हुई है। माता को देखकर उन्होंने भक्ति पूर्वक उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भरत जी को आए थे माता कैकेयी ने उन्हें प्रेम व शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उनका सिर सूंघकर अपने कुल की कुशल पूछी। वह बोली, मेरे पिता भाई और शिव लक्षणा माता कुशल पूर्वक है ना? बेटा, आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है। माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखित चित्त से माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो? माँ, तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ वे कहाँ हैं? पिताजी को ना देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। कैकेयी ने कहा, हे अनंत, तुम्हारे लिए दुख की क्या बात है? हे पृथ्वस्थल, अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गत होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। ये सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथ्वी में गिर पड़े और बोले, हाथा हाथा, मुझे दुख समुद्र में छोड़कर आप कहाँ चले गए? भाई महाराज राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए? इस प्रकार विलाप कर और बिधरे हुए केशों से पृथ्वी पर पड़े अपने पुत्र को उठाकर कैकेयी ने उसके आंसू पहुंचकर कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दिया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था? इस पर कैकेयी देवी ने निर्भय होकर भरत जी से कहा, वे हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण, इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए हैं। तब भरत जी ने पूछा, माता, तो क्या उस समय राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे? वे तीनों उस समय कहाँ गए थे? कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी। उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था। इस समय उनमें से एक के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य और दूसरे से राम के लिए मुनिव्रत पूर्वक वनवास मांग लिया। इसलिए तुम्हारे पिता सत्यसन महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर राम को वन में भेज दिया। पातिव्रत्य का
पालन करने वाली सीता भी राम के साथ ही वन में चली गई तथा लक्ष्मण भ्रात स्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सबके वन को चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए और राम राम करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। माता के ये वचन सुनकर भरत जी वज्राहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देख कैकेयी ने दुखित होकर फिर कहा, बेटा तुम शोक क्यों करते हो? ऐसे महान राज्य को पाने पर दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है? माता को इस प्रकार कहती देख भरत जी ने क्रोध से जलते हुए से कहा, अरे पापी, तू बात करने योग्य नहीं है। अरे घोरे, तूने अपने पति की हत्या की है। अरे पापी, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर पाऊंगा या विष डालूंगा अथवा खड़ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा। हे भरतघातनी, हे दुष्टे, तू भी कुंभी पाक नरक में पड़ेगी। कैकेयी को इस प्रकार डांट कर वे कौशल्या के घर गए। भरत को देखते ही माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी तो भरत जी भी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे। उन्हें गले लगाकर चिंता से महादुर्बल और अति दीन वदना यशस्विनी राम माता कौशल्या ने नेत्रों में जल भरकर कहा, बेटा तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुए हैं अपनी माता की वे सब करतूतें तुमने उसके मुख से सुनी होंगी। मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के सहित चीर वस्त्र धारण कर और जटाजूट बांधकर मुझे दुख समुद्र में डुबोकर वन को चला गया। हा राम, हा मेरे रघुवंश शिरोमणि, अब साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तथापि दुख ने मेरा पल्ला ना छोड़ा। इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है। भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक से अत्यंत विलाप करती देख उनके चरण पकड़कर कहा, माता मेरी बात सुनो। कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं जानता हूं अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माता मुझे सब्रह्म हत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित श्री वशिष्ठ जी को खड़ग से मारने से जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी लगे। इस प्रकार शपथ करके भरत जी रो उठे। तब कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों के सहित वशिष्ठ जी राजभवन में गए और भरत को रोते देखकर आदर पूर्वक बोले, महाराज दशरथ व्रत ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे। वे मनुष्य जन्म के समस्त भोग कर बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप से पाकर अंत में स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र हैं। उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो। देखो आत्मा तो नित्य अविनाशी शुद्ध और जन्म नाश आदि से रहित है और शरीर जड़ अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़जन उसके लिए छाती पीट कर रखते हैं, किंतु इस असार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख तथा शांति का विस्तार होता है। यदि किसी ने इस लोक में
जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है। अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म मरण होते हैं। ये जानकर भी देख, मूढ़ लोग अपने बंधु बांधवों के लिए कैसे शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, अनेकों सृष्टियां बीत गईं। ये संपूर्ण समुद्र एक दिन सूख जाएंगे। फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आस्था की जाए। ये आई हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान क्षण भंगुर है और समय ही छोड़कर चली जाती है। उसका तुम क्या विश्वास रखती हो? इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देहकृत कर्मों से ये शरीर धारण किया है और इस देह के कर्मों से ये और शरीर धारण करेगा। इसी प्रकार आत्मा को सदा पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतार कर फिर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है? क्योंकि आत्मा तो न कभी मरता है, न जन्मता है और न बढ़ता ही है। वह षडभाव विकारों से रहित अनंत सच्चित स्वरूप आनंद रूप बुद्धि आदि का साक्षी और अविनाशी है। वह परमात्मा एक अद्वितीय और संभाव से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित तो समस्त कार्य करो। हे कुलनंदन भरत, अपने पिता का शरीर सहल के नाम में से निकालकर मंत्री और हम सब ऋषियों के साथ उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। तब गुरु जी के इस प्रकार समझाने पर भरत जी ने अज्ञान जन्य शोक को छोड़कर राजा का विधिवत अंत्य कृत्य किया। गुरु जी के कथनानुसार जैसे अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार विधि पूर्वक पिता के देह का शास्त्रानुकूल संस्कार कराकर फिर एकादशा आने पर सैकड़ों हजारों वेदज्ञ ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को बहुत सा धन, हजारों गऊ, अनेकों गांव और रत्न तथा वस्त्र आदि दिए। फिर श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करते हुए वे गुरु वशिष्ठ जी, भाई शत्रुघ्न और मंत्रियों के साथ अपने घर में रहने लगे। घर में रहते हुए वे मन ही मन सोचा करती थी कि जनक नंदिनी महारानी सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी की भयंकर वन में चले जाने से माता कैकेयी अपने दर्शन मात्र से ही राक्षसी के समान मेरे हृदय में दाह उत्पन्न करती है। अतः मैं निसंदेह शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर वन को जाऊंगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुखार विंद अति शोभित हो रहा है, उन राम और सीता की नित्य प्रति सेवा करूंगा।